बहुएं निकल गई, बच्चियां पहने तो चले, बड़ी बड़ी अम्माएं पहन के निकल गई, तो हमने कहा गड़बड़ है मामला। अब विचार करके रखना, जब कोई बच्ची लेडीज जीन्स पहनती है तो हमारी संस्कृति खत्म हो जाती है। ख्याल करके रखना, आजकल कई मंदिरों के बाहर लिख गया, जैन तो छोड़ो, जैनेतर समाज के मंदिरों में लिख गया, जीन्स का पैंट पहनकर मंदिर में लेडीज बच्चियां नहीं, सलवार सूट होना चाहिए, कुछ मर्यादाएं होना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने जीवन को समझने का प्रयास करो। ये समय दोबारा मिलने वाला नहीं है। ख्याल करना, ये मनुष्य पर्याय दोबारा मिलने वाली नहीं है। अगर तुमने अभी अपने आप को नहीं संभाला, अपने आप को नहीं जाना, एक कल मनुष्य पर्याय मिले या न मिले, इसलिए आज और अभी जीवन को जीने का प्रयास करो, भरपूरता से जियो। अपने जीवन में इतना ही सोचने का प्रयास करो कि हम अपने जीवन को कितना आनंद से बना सकते हैं। हर समय को इतना अच्छा जियो, हर समय को, क्योंकि पल का भी भरोसा नहीं है और हम कल की चिंता करके बैठे हैं। ख्याल करो, फर्स्ट में इतना ही याद रखो, मन में भाव विचार आ जाए कि मुझे चीज छोड़ना है, ये त्याग करना है, ये नियम लेना है, आप आज ही लेने का प्रयास करो। जैसे ही नियम लोगे, अपने आप शक्ति मिलने लगेगी, पावर मिलने लगेगा। आप विचार करो, हम सब साधक 24 घंटे में एक बार भोजन करते हैं, एक बार पानी पीते हैं। ये हमारे सब छोटे छोटे महाराज माता जी को देखो आप, क्या उम्र है इनकी, अभी 12-12 साल के, 15-15 साल की उम्र में इन्हें घर छोड़ दिया। एक बार भोजन, एक बार पानी, उसमें भी अंतराय आ जाए तो भी पालन, और खूब चलना। जी रहे कि नहीं जी रहे हैं? और आप एक बार, आप जीवन में इतना ही विचार करके रखना, आप सोचते हो कि रात्रि भोजन छोड़ दिया तो कल क्या होगा, कल बचेंगे कि नहीं बचेंगे, कल सुबह कहीं हॉस्पिटल तो नहीं पहुंच जाएंगे। विचार करना, रात्रि भोजन छोड़ने में आपको कितना पसीना आ जाता है। और कहीं तुम्हारा बच्चा छोड़ने लगे कि महाराज मैं रात्रि भोजन, एक ढोल लगाएगा, ये रात्रि भोजन छोड़े, महाराज नहीं छूटेगा, इससे हॉस्टल जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा। ख्याल करके रखना, जो लोग अपने जीवन में छोटे से संकल्प लेते हैं, हाँ, आप विचार करके रखना, जो लोग ऐसे छोटे छोटे संकल्प ले लेते हैं, कई बार आपने देखा होगा, जब शादी विवाह में जाते हो, आप रात्रि भोजन नहीं करते हो, तो शादी विवाह में जो लोग होते हैं ना, वो सबकी व्यवस्था छोड़कर आपकी व्यवस्था में लग जाते हैं। ये रात्रि भोजन नहीं करते, इनको कराना चाहिए। तुम्हारे लिए दूध मलाई रबड़ी की व्यवस्था होती है। ख्याल करना, जो लोग भोजन मौन पूर्वक करते हैं, मौन पूर्वक भोजन करने वालों को 5 सिद्धियां होती हैं। 5 मौन पूर्वक भोजन करने वालों को 5 उपलब्धियां होती हैं। सबसे पहले वाणी की सिद्धि, क्योंकि जब कंठ से हमारे झूठे मुख शब्द नहीं निकलेंगे तो वाणी की सिद्धि होगी। दूसरे नंबर पर सरस्वती की कृपा, झूठे मुख बोलते हो तो सरस्वती आएगी नहीं। तीसरे नंबर पर आयाचक वृत्ति, खा रहे हो और बोल रहे हो तो याचना करना पड़ रही है। और आजकल तो इतना अच्छा जमाना हो गया, पहले तुम्हारे घर पे कोई कटोरा लेके आता था, दादा के नाम पे दे दो तो तुम देते थे, और आज तुम कटोरा लेके खुद बफर सिस्टम में पहुंच जाते हो, भैया मेरे को भी कुछ दे दो। बड़े बड़े हम आदमी बफर सिस्टम में लेके पहुंच जाते, थाली भाई कुछ डालो इसमें, क्या है, रोटी के लिए आप मांग रहे हो, जा रहे हो बफर सिस्टम में, भाई हमारी थाली में भी डालो। और कई तो इतनी स्पेशल है कि वो झाबा से निकली नहीं पूरी, वहीं से निकाल ले जाते हैं। ख्याल, ऐसा स्टैंडर्ड किस काम का? ख्याल करो, वाणी की सिद्धि होती है, सरस्वती की कृपा होती है, आयाचक वृत्ति, मांगना नहीं पड़ता है। मौन पूर्वक वाले को भोजन अपने आप चल के आता है। एक आध बार भूखे भी रह जाओ तो ये नहीं कहना महाराज ने अच्छा फंसा दिया मुझे चक्कर में, एक आध बार दोबारा अपने आप चिंता करेंगे घर वाले, भाई मांगेंगे नहीं, अपने आप देने जाना है। चौथे नंबर पर इच्छा निरोधा तपा, आप मौन पूर्वक भोजन करते हो तो इच्छाओं को दमन, नहीं आ रहा है ना, आज हम वैसे ही करेंगे, इच्छाओं का दमन हो जाने लगता है और आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। 5वें नंबर पर ख्याल करके रखना, आत्मविश्वास बढ़ता है, कोई ऐसा विश्वास बढ़ता है कि हमें
कुछ नहीं मिला तो भी मेरा काम चलेगा। नियम लिख के तो देखो कि आज हम एक बार का भोजन मौन पूर्वक करेंगे। भूखे रह जाओ तो मन खराब नहीं करना, दोबारा तुम्हारे लिए जो व्यवस्था बनेगी वो आपकी अलग ही होगी। ख्याल करो, जीवन में इतना ही सोचने का प्रयास करो, जो तुम्हें समय मिला है, जो तुम्हें टाइम मिला है, बहुत अच्छा समय है तुम्हारे पास। पंचम काल अभी शुरू ही है, 18,500 साल और जीना है, तुम्हें काहे की चिंता। ख्याल करो, जिएंगे जो जीना है, हमें तो क्या है, हम तो थोड़े से ऊपर जाने वाले हैं। इतना ही विचार करो, अपने समय को सार्थक करो, हर समय को इतना उत्कृष्ट बनाने का प्रयास करो, हर समय को इतना उत्साह पूर्वक बनाने का प्रयास करो, हर समय को इतना आनंदमय बनाने का प्रयास करो, जो तुम्हारा अगला वाला समय कहे कि मुझे बहुत खुशी हुई। इतना अच्छा समय बनाओ, पीछे वाला समय सोचे कि हमें इतना अच्छा मौका क्यों नहीं मिला। ख्याल करो, हम जीवन में अच्छे कामों को कल पे डाल देते हैं और बुरे काम आज ही करने का प्रयास करते हैं। पहला नियम लेने का भाव आए तो कल नहीं करना, आज ही मन बना लेना कि हमें संकल्प में बनना है। दूसरे नंबर पर 3 विचार हैं। पहले नंबर का विचार है, अगर तुम्हारे जीवन में कभी संयम का भाव आता है, वैराग का भाव आता है, व्रत नियम लेने का भाव आता है, तो आज और अभी करने का प्रयास करना। दूसरे नंबर पर दान देने का भाव आए कि मुझे छोड़ना है, मुझे दान देना है, मुझे कुछ अच्छे काम में लगाना है, कल का परवाह नहीं करना कि कल करेंगे, आज है तो कर लो, कल रहेगा या नहीं रहेगा कुछ मालूम नहीं है। मोदी जी ने बोल दिया 2000 के नोट बंद, अभी तो ज़्यादा निकल सकते हैं लेकिन सितंबर के बाद निकलेंगे। सितंबर तक तो महाराज बैंक में जा सकते हैं, अब नहीं चलेंगे बैंक में तो फिर मंदिर की गोलक में डाल दिए जाएंगे, कोई काम के नहीं है फिर वो। ख्याल करके रखना, इतना ही विचार करके रखना, दान का विचार आए। जब 1000 का नोट बंद हुआ था ना, तो मंदिरों के गोलकों में 500 1000 के नोट बंद हुए ना, तो मंदिरों की गोलक में ऐसी भरमार, ऐसी भरमार। और मालूम अंदर की बात, हमारे धनपतियों ने मंदिर वालों से सेटिंग बैठा ली। उन्होंने कहा 50-50 का मामला, बैंक में जमा हो नहीं रहा है, बहुत सारा नोट है, इतना ज़्यादा दिखाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, हमने डाले इसमें 5 लाख है, तुम हमें 2.5 लाख ही दे देना, लेकिन तुम वहाँ से ले जाओ गुप्त दान का तो मंदिर में जमा हो जाएगा। ऐसी सेटिंग बैठा दी। चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं बैठाना, इतना ही विचार करना। मन में कभी भाव आए दान करने का, कल पे नहीं टालना, समर्थ के हिसाब से जरूर छोड़ना। क्योंकि अगर हमारे पास समर्थ है, कर्जा लेकर दान नहीं करना, लेकिन है तो जरूर जहां पे भी अच्छा काम हो रहा हो लगाएं। तीसरा विचार खतरनाक है, करना नहीं, सुन लो।